हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें कक्षा 5वीं की प्राप्त हुई है, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित विषय की। तो आज हम हिंदी विषय का पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा को किस प्रकार से हम हल करेंगे लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, ये हमें हमारे पृष्ठ क्रमांक जो हमारा 3 है इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर है पहला प्रश्न है हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत है हमारा पहला प्रश्न है हमारा सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे सुरबाला के गहने पुष्पों से गूंथे हैं। दूसरा हमारा प्रश्न देखिए मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। इसमें हम लिखेंगे मातृभूमि वीरों से देश प्रेम, त्याग और बलिदान की अपेक्षा रखती है। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है शीश शब्द का अर्थ लिखिए। तो शीश का अर्थ होता है सिर। ये हो गए हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न में। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न में 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित शब्दों का नए शब्दों में प्रयोग कीजिए। जैसे हरि लिखा हुआ है तो हरि का हम लिख देंगे पुष्प हरि लायक नहीं बनना चाहता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे। अब है हमारा अगला भाग्य। भाग्य में लिखेंगे हम भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला है हमारा पथ। पथ में हम लिखेंगे हमें अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं भटकना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न जो है 3, इसमें इसकी प्रश्नोत्तरी हमने आपको दिखा दी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है। तो यहाँ पर अब देखिए प्रश्न 5 लिखा हुआ है यदि आप वनमाली होते तो बगीचे में आप क्या क्या करते। तो इसमें हम लिख सकते हैं उत्तर में यदि हम वनमाली होते तो बगीचे में कई तरह के पुष्प लगाते, उनकी देखरेख करते एवं उन्हें सींचते और राष्ट्र के कामों में उपयोग करते। तो इस प्रकार से हम यहाँ हल लिख लेंगे। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। कविता में आए किन्हीं 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो इसमें हम 3 संज्ञा शब्द ले लेंगे जैसे पुष्प, वीर और वनमाली। तो इसमें हम लिख देंगे पुष्प में कई तरह के पुष्प हैं। वीर में लिखेंगे वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं। वनमाली में लिखेंगे मैं भी वनमाली की तरह पुष्प लगाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे छठे प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यह हमें 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखना है इसका। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो आपकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे अच्छे से उपयोग करके मुझे बिकाऊ न बनाए, क्योंकि उनके मूल्य निर्धारण से उनकी लोगों तक पहुंच कम हो सकती है। इसलिए उसे निःशुल्क वितरित किया जाए ताकि उसके ज्ञान का भंडार सभी तक पहुंचे और अज्ञानता का नाश हो। तो इस प्रकार से हमारी यह पृष्ठ क्रमांक जो हमारा 4 दिया हुआ है इसकी उत्तर ही हो गई। चलिए अब देख लेते हैं मूल्यांकन 1। इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पथ का हम लिख देंगे राह, रास्ता, बाट। तो इस प्रकार से हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे पथ शब्द के। अगला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है हमें। प्रश्न नंबर 2 आप मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम मातृभूमि की सेवा के लिए त्याग, बलिदान, देश प्रेम और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। अब देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है हमें उत्तर। पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए हुए 5 क्रिया और संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्रिया शब्द लिखे हुए हैं और संज्ञा शब्द। क्रिया शब्द में हमने तोड़ना, ललचना, फेंकना, चढ़ाना, देना, इस प्रकार से हमारे क्रिया शब्द हो जाएंगे। और संज्ञा शब्द में हमने लिखा हुआ है सुरबाला, गहना, पुष्प, वनमाली और माला। तो ये हमारे पृष्ठ क्रमांक 5 में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से पृष्ठ क्रमांक 3 से पृष्ठ क्रमांक 5 तक का हम मूल्यांकन 1 तक का हम इस प्रकार से हल लिख के रख लेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका में। तो इस प्रकार से बच्चे वर्क करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।